बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी व्यूअर्स, सभी मेरे दोस्त। आज का मेरा पैगाम जो है वो इरम साहिबा या इरम अपी और गफ़ार भाई के लिए है। ये वीडियो मैंने इन दोनों के लिए बनाया है। कल मैंने 2 दिन से मैंने इरम अगर आप मेरा मैसेज देख रहे हैं या मेरा सुन रहे हैं आप, या आपके कोई भी दोस्त अहबाब आप मेरा मैसेज सुन रहे हैं, तो मेरा पैगाम ये है कि आप कभी कॉन्सुलेट बन जाते हैं यूके गवर्नमेंट के, कभी आप लॉयर का रोल अदा करते हैं, कभी आप जो हैं एक जज का की तरह से लोगों को जजमेंट देते हैं। इरम साहिबा, मेरा क्वेश्चन ये है कि ना तो आप मेडिकल लाइन में हैं, ना आपने गफ़ार पेशेंट को देखा है जाकर, उनका चेकअप किया है, या उनका मेडिकल आपने फ़ाइल को चेकअप किया है। आप बार बार ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान जाएंगी। पहले आप यही अल्फाज असलम भाई, मुनव्वर भाई के लिए और दिलावर साहब के ससुर के बारे में कहती थी कि मैं जब जाऊंगी तो मैं फ़ैसला करूंगी और मैं देखूंगी। और आज कल आप कह रही थी कि अरे मेरी बच्चों, अरे अपने अल्फाज, अपने ज़मीर को पहले आप माफ़ करिए। आप जो गालियां निकाल चुकी हैं बच्चों पे और अम्मा पे, उस अल्फाज पे पहले तो आप उनसे माजरत मांगिए, माफ़ी मांगिए, फिर उनको मेरी बच्चों करके अपना मुखातिब होइए। दूसरी बात यह है कि आप यूके में रह रही हैं, आप बार बार पाकिस्तान जाने का चैलेंज करती हैं लोगों को कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी। आप भाई सीबीआई हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आप एम्बेसडर हैं पाकिस्तान की। आप क्यों जाकर सबको थ्रेटन करेंगी? आप गुंडा हैं, आप डॉन हैं, आप डॉन हैं, आप क्या हैं? आप क्या हैं जो सबके साथ एक औरत अपने को कहती कि मैं जाऊंगी और सबको देखूंगी? शर्म करिए पहले तो अल्फाज पे। दूसरा, डोंट प्ले द वोमेन कार्ड और मैन कार्ड। आज के ज़माने में औरतें जो हैं वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं। खुद आप भी अपने पैरों पे खड़ी हैं। तो 3 औरतें और औरतें करके जिक्र मत करिए प्लीज़। आप भी मैन कार्ड प्ले कर रही हैं। मेरे भाइयों, कभी आपने नहीं कहा मेरी बहनों के लिए दुआ कीजिए? वाई मैन कार्ड? क्योंकि आप मैन को सुप्रीमो पावर समझती हैं। अपने शौहर को तो छुपा रखा है, तो आप बाकी आदमियों को सुप्रीम समझ रही हैं। मेरे भाइयों के लिए दुआ करिए, क्यों नहीं मेरी बहनों के लिए दुआ करिए? क्यों नहीं? दूसरा ये है, यू आर नो वन टू चैलेंज एनी वन। आपने ना तो उनको पैसे दिए हैं कि आप उनसे पूछ रही हैं गफ़्फ़ार भाई से कि तुम बीमार हो और मैंने बीमार नहीं हो और मैंने आपकी बहुत मदद किया, तो आपने मुझसे 420 से पैसा ले लिया। ना आपके पीर और मुर्शिद ने पैसे दिए गफ़्फ़ार को उनके इलाज के लिए, तो आप परेशान ना हो। दूसरी बात है, गफ़्फ़ार के लिए मैं ये कहना चाह रही हूँ, भाई अगर आप वाकई मेडिकल और हेल्थ और हार्ट प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं तो आप बाज़ार घूमते हैं। दूसरी बात ये, आप बाहर से दही भल्ले ला के खाते हैं। एक हाथ में आप पैसे गिनते हैं, दूसरे हाथ से घर में सालन नहीं बना है। तीसरा, बीवी कहती है हम भी बीमार हैं। बीमारी ना हो गया, एक फैशन आप लोगों ने बना लिया। इट्स जस्ट एक्सप्लॉयटेशन टू द अदर पीपल जो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं। पहले कितने पैसे हम लोगों ने सऊदी अरब से भेजे लोगों को। कितने ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपनी गरीबी दिखाई, तब तो मैं इस यूट्यूब पे थी भी नहीं। तो देख देख के हम लोग जो थे वो पैसे भेज देते थे, चलिए कोई नहीं, अगर हमने 200 रियाल भेजा तो उनको मिल जाएगा, या मैंने उनको 500 रियाल भेज दिया तो उनको मिल जाएगा 15,000 रुपये। तो गफ़्फ़ार भाई, आपके लिए भी मुझे कहना है कि अगर आप बीमार हैं तो आप जिस हिसाब से लाउड बोल रहे हैं, तो हार्ट पेशेंट इतना लाउड नहीं बोल सकता है। बिकॉज माई हस्बैंड इज़ अ डॉक्टर इन सऊदी, एंड वो जो है वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है, खिलजिया हॉस्पिटल, वहाँ पे वो डॉक्टर हैं। सो आप इतने लाउड वॉइस में नहीं बोल सकते। आई जस्ट कंसल्ट माई हस्बैंड कि ही लुक्स हार्ट पेशेंट। माई हस्बैंड सेड नहीं, माइट भी ब्लॉकेज हो सकती है, ब्लड सर्कुलेशन एनीमिया हो सकता है, समटाइम इलाजमेंट हार्ट होता है, समटाइम एनीमिक हार्ट होता है, ऑल दिस प्रॉब्लम, बट ही इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑपरेटेड बाय द बाईपास सर्जरी, बिकॉज द वॉइस जैसे ही चेस्ट पेन और
हार्ट पेशेंट होता है वो उसकी वॉइस हल्की हो जाती है। तो गफ़्फ़ार भाई, एक तो आपकी बात गलत है, आप बाईपास हार्ट ऑपरेशन से नहीं जा रहे हैं। दूसरा, अगर आप बीमार हैं तो आप बाज़ार घूम के दही भल्ले नहीं खा सकते और उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप हार्ट पेशेंट हैं। आपको फ़ौरन एसिडिटी उभरेगी और आपको चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है। तीसरा, आपके फेस से आप बीपी के पेशेंट भी नहीं लग रहे हैं, हाई बीपी के भी। आप बार बार दिखा रहे हैं मुझे नींद आ रही, मुझे नहीं, तो आपको स्लीपिंग दवा शायद दे रहा है डॉक्टर। माइट बी यू आर टेकिंग अ स्लीपिंग ड्रग्स, तभी आपको नींद आ रही, क्योंकि हार्ट डिजीज़ में या हार्ट मेडिसिन में कोई भी स्लीपिंग ड्रग्स नहीं होती अनटिल अनलेस आफ्टर सर्जरी उनको दी जा रही हो पेशेंट को पेन कम करने के लिए। दूसरा, मैं इरम से ये भी कहूँगी कि वो 15 दिन पहले नहीं एडमिट होते। आजकल हार्ट सर्जरी होती है और नेक्स्ट डे दे विल कम आउट। बच्चा बेबी बॉर्न करती है मदर, सेम डे आफ्टर बेबी बर्थ, नेक्स्ट डे डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। अभी 21st सेंचुरी में मेडिकल जो है इट्स सो मच एडवांस। तो इरम, आप भी ज़रा सा स्टडी करिए अबाउट द मेडिकल साइंस, तब आप अपना बात रखिए। दूसरा, मैं गफ़्फ़ार को भी बहुत साफ बात कह रही हूँ कि दे आर प्लेइंग द कार्ड, वीक कार्ड, गरीबी का कार्ड प्ले कर रहे हैं, अपने को मजलूम दिखा रहे हैं टू गेट मनी, बिकॉज इट्स बिकम अ फैशन। इट स्टार्टेड फ्रॉम द ये टीपू सुल्तान और अली ने जब अपने मामू के लिए, जावेद मामू के लिए मांगा था। इट स्टार्टेड ऑलरेडी, इट स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट 5, 6, 7 years। पीपल केम इन द यूट्यूब एंड दे आस्क वी डोंट हैव अ मनी। तो इसलिए ड्रामा इज शुड बी फिनिश। आप लोग दोनों ही झूठे हैं। इरम जो है वो सिर्फ यूट्यूब पे आके गालियों देने के लिए आप जो हैं बहुत ही गलत लग रही हैं। आपने अपना स्टेटस गिरा दिया। आपसे बड़ा मेहरबानी, डोंट प्ले द वोमेन कार्ड बिकॉज यू आर प्लेइंग द मैन कार्ड। आप आदमियों का कार्ड इस्तेमाल कर रही हैं। आप अपने भाइयों को डॉन दिखा रही हैं कि मेरे पास 3 डॉन भाई हैं जो मेरी मदद करेंगे और मैं जब पाकिस्तान आऊँगी तो लोगों को मारूँ पीटूँगी। तो एक तो पहले तो आपकी पुलिस में लॉन्च हम लोग करेंगे बहुत जल्दी केस इन पाकिस्तान, क्योंकि आपके यूट्यूब का जितना भी है हम लोग ने इसको अपने पास रख लिया है। ऑल योर यूट्यूब इज़ विद अस, हमने सेव किया हुआ है। और इसको हम लोग जो है लाहौर में जाकर एम्बेसी में पहले देंगे, उसके बाद आपकी कंप्लेंट पुलिस में होगी। इसी के साथ मैं लोगों से इजाज़त लूँगी। आप लोग भी प्रैक्टिकल बनिए, बी प्रैक्टिकल इन द लाइफ। जो भी बातें